पाकिस्तानी रियासत की जानिब से तहरीक लब्बैक के सामने घुटने टेक कर इससे मुआहिदा करने के बाद ये तासुर आम है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ताल्लुक पंजाब से ना होता और अगर ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट जैसी कोई अवामी तहरीक होती तो ताकतवर फैसला साज कभी भी इस पर इतने मेहरबान नहीं होते जितना कि पंजाब की इस जमात पर हुए हैं। याद रहे कि तहरीक लब्बैक के साथ रियासत ने छठी मरतबा मुआहिदा किया है और ये तारीख में पहला मौका है कि किसी शिद्दत पसंद पाकिस्तानी तंजीम को कलअदम करार देने के बाद उसी के दबाव में आते हुए आयद करदा पाबंदी ख़त्म की गई हो। ये भी कोई इत्तफाक नहीं कि ताज़ा मुआहिदे में सबसे अहम किरदार पंजाब की ताकतवर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का है और इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म भी एक पंजाबी है, जबकि तहरीक लब्बैक भी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम है जिसका हेडक्वार्टर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़ है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट में इस ताज़ा तरीन मुआहिदे पर रोशनी डालते हुए कहा गया है कि सूबे बच्चों की तरह होते हैं। जब वालिदैन किसी एक बच्चे को कोई चीज़ खरीद कर देते हैं तो दूसरे बच्चे फ़ौरन या तो वही या उस जैसी चीज़ की फरमाइश करते हैं। माँ बाप के सामने इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। वालिदैन जो भी बहाना करे बच्चों का एक ही जवाब होता है कि आप मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना भाई या बहन से करते हैं। बड़े अगर ऐसी शिकायत करें तो वालिदैन इसे इमोशनल ब्लैकमेल का नाम देते हैं, लेकिन बच्चे इसे इम्तियाजी सलूक ही कहते हैं और बाज़-औक़ात इस रवैये को लेकर वालिदैन से बागी भी हो जाते हैं। इसी तरह रियासत भी माँ की तरह होती है। हमारी हुकूमत ने कई बरसों से यही रवैया अपनाया हुआ है कि मुल्क के एक खित्ते में तो मुल्क दुश्मन अनासी से मुज़ाकरात होते हैं, कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं को रिहा किया जाता है और उन पर हुकूमत का दस्ते शफ़क़त बार बार देखने में आता है, लेकिन बलूचिस्तान जैसे छोटे सूबे में वही पॉलिसी नहीं अपनाई जाती। याद रहे कि बलूचिस्तान में जारी शोरश को अब 20 साल होने को हैं। इस तमाम अरसे में इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी तालिबान के साथ कई मरतबा मुज़ाकरात किए और उन्हें तमाम मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के बावजूद बार बार मौका दिया। अब फिर से ये इत्तलात हैं कि रियासत पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक और अमन मुआहिदा कर लिया है जिसके तहत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गिरफ्तार होने वाले जंगजुओं को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान के कौम परस्त अस्कर पसंदों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नरम रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं और बदस्तूर इस बात पर बज़िद है कि मुल्क दुश्मन बलोच अनासिर से रियायत नहीं बरती जाएगी। इस दौरान सूबा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत देखने में आ रही है। पिछले दिनों हुकूमत ने एक झड़प में 14 बलोच दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया। नाक़िदीन कहते हैं कि तमाम मावराए अदालत हलाकतें थीं जिनका कोई जवाज़ नहीं था और ना ही ऐसी कार्रवाइयों से सूबे में अमन व अमान कायम किया जा सकता है। माजी में बलूचिस्तान पर बनने वाली कमेटियों या अमन कायम करने की कोशिशों का जायज़ा लिया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ सबसे तेज़ी से और बुरी तरह नाकाम हुई। अलबत्ता ऐसी जारहाना पॉलिसी का नुकसान ये होता है कि जब एक आबादी पर कई बरसों तक फ़ौजकुशी हो और वहाँ हकूमती मज़ालिम बदस्तूर जारी रहें तो वहाँ के लोगों के दिल से हुकूमत का खौफ ख़त्म हो जाता है। लोग तशद्दुद के आदी हो जाते हैं और खून खराबा रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है, जो कि किसी भी खित्ते के अमन के लिए नेक शगुन नहीं है। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान हाल ही में जो माहिदा हुआ उसे अब पोशीदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका नतीजा तो पूरी कौम के सामने है। याद रहे कि 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस वालों की हलाकत के बाद अप्रैल सन 2021 में तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन अब विफाक ने यह पाबंदी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर ख़त्म कर दी है और लब्बैक को मुल्क भर में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने का कानूनी जवाज़ मिल गया है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाबंदी लगाने वालों ने पहले तहरीक लब्बैक को भारतीय फंडिंग से चलने वाली दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद पाबंदी ख़त्म करने का फैसला सुना दिया। हुकूमत ने यह सोचने की भी जहमत तक नहीं की कि इस इक़दाम से उन पुलिस एहलकारों के अहल खाना पर क्या गुजरेगी जो इन्हीं मुजाहिरीन के हाथों जान से गए। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे ने एक बार फिर यही सवाल उठाया है कि अगर रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंदों से सुलह कर सकती है तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी कौम परस्त तंजीमों के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। इसीलिए छोटे सूबों में तासुर भी आम है कि अगर तहरीक लब्बैक का ताल्लुक़ पंजाब से ना होता और अगर ये PTM या BLA जैसी कोई अवामी तहरीक होती तो शायद पंजाबी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इस पर इतनी मेहरबान ना होती जितना कि वो पंजाब की जमात पर बार बार हुई है।
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقتدر حلقوں کو چھوٹے صوبوں میں جاری مظاہروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ پنجاب کی شاہراہوں کی بندش سے ہوتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کو دی جانے والی مثالی معافی سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ریاست چاہے تو کسی بھی شدت پسند تنظیم اور اس کے قائدین کا کوئی بھی گناہ معاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شاید اس کا تعلق پنجاب سے ہونا ضروری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔